कल यानी 17 नवंबर को कुल 300 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें मध्य प्रदेश की सभी 200 सीटें और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 25 नवंबर को राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में कई वोटर्स के मन में सवाल आता है कि पोलिंग बूथ में क्या क्या होता है। जिनका वोटर आईडी गुम हो गया हो, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर वोट डालने पहुंचे और पता चले कि आपका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया हो, तब आप क्या करेंगे। ऐसे तमाम सवाल अगर आपके मन में भी आ रहे हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपको आपके हर एक सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एक वोटर हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इसे पता लगाने के 3 तरीके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही वेबसाइट पर जाना होगा। voters.eci.gov.in पर जाएं। उसके बाद आप राइट तरफ सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला सर्च बाय डिटेल, सर्च बाय DVIC और सर्च बाय मोबाइल नंबर। इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप चूज करें। उसमें जरूरी जानकारियां भरकर आप अपना नाम, बूथ और बाकी सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर सर्वे के दौरान आपका नाम कट गया है तो इसके लिए नाम हटाने का भी प्रोसेस है। अगर आप उस एरिया पे लंबे समय से नहीं रह रहे हैं तो आपके घर पर नोटिस आएगा, फिर नाम काटने का प्रोसेस शुरू होगा। इससे पहले BLO आपसे फोन पर कंफर्मेशन भी लेगा। अगर आपने आचार संहिता लगने के बाद वोटर आईडी का रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आप वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख तक वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़े जाने का नियम है। उसके लिए आप voters.eci.gov.in पर अपना नाम सर्च कर लें और अगर आपका नाम जुड़ गया है तो आप वोट दे सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप वोट दे सकते हैं क्योंकि अभी आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं किया गया है। आधार कार्ड से सिर्फ डेटा लिया जाता है, इसको अभी लिंक करने की अनिवार्यता नहीं की गई है। और अगर आपके घर में कोई बीमार बुजुर्ग या गर्भवती महिला है जिन्हें वोटिंग के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो आप इसके लिए मतदाता सहायता केंद्र पर जाकर BLO से बात कर सकते हैं। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को प्रायोरिटी के आधार पर वोटिंग कराई जाती है। और अगर आप एक दिव्यांग हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बूथों पर रैंप होता है, वहाँ पे व्हीलचेयर की प्रॉपर व्यवस्था होती है। 40% से ज्यादा दिव्यांग के लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा भी दी जाती है। आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि अगर आपका पता यानी कि आपका एड्रेस बदल गया है तो आप क्या अपने नए एड्रेस पर जाकर वोट डाल सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आप नए एड्रेस पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपका नया एड्रेस जो है वो पंजीकृत होना चाहिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है तो ऐसा नहीं है कि आपको फोटो आईडी की जरूरत नहीं होगी। हम आपको बता दें कि मतदान केंद्र में 13 ID कार्ड मान्य होते हैं। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सेवारत कर्मियों यानी कि केंद्र, राज्य सरकार, PSU और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी के लिए जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, सांसद, विधायक, MLC को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट विकलांगता ID कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो मान्य होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग परिजन है जिनको वोट डालने में आप मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या नहीं, ये जान लेते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप मदद कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई रिश्तेदार या विश्वसनीय मदद कर सकता है, लेकिन वो एक ही वोट दिलवा सकता है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं और आप माता को वोट दिलवाए तो पिता की मदद के लिए किसी और को भेजना होगा, आप नहीं जा सकते। पोस्टल बैलेट से मतदान के दौरान निरक्षर और दृष्टि बाधित की मदद के लिए चुनाव आयोग ने तटस्थ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है जिनकी आप मदद ले सकते हैं। चैलेंज वोट की बात करें तो जब कोई मतदाता वोट देने आता है तो पोलिंग अफसर सूची में देखकर उसका नाम बोलता है और अगर किसी पोलिंग एजेंट उसकी पहचान के बारे में आपत्ति होती है तो वो चैलेंज करता है कि ये सही व्यक्ति नहीं है। तब पीठासीन अधिकारी एजेंट से निर्धारित शुल्क लेकर BLO और संबंधित मतदाता से पूछताछ कर उसकी पहचान सत्यापित करता है।
और अगर मतदाता सही है तो उसे वोट डालने देता है। इसे चैलेंज वोट कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मतदाता फर्जी निकला तो नियमानुसार कार्यवाही होती है और ये नियम अभी भी चला आ रहा है। अगर आपके बदले किसी और ने वोट डाल दिया तब आप क्या करेंगे? ऐसे में मतदाता पीठासीन अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं आप। वहां उनसे बैलेट पेपर के जरिए वोट डलवाया जाएगा। इसे टेंडर्ड वोट कहा जाता है। अगर मतदान केंद्र पर आपको कोई धमकी देता है तो आप तुरंत ही केंद्र पर तैनात पुलिस दल और BLO से शिकायत कर सकते हैं। सी विजिल नाम की ऐप पर भी आप ऐसी शिकायत का ऑडियो, वीडियो या फोटो भेज सकते हैं। उसके बाद 100 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई की जाती है। अगर आप मतदान केंद्र में कहीं पर भी गड़बड़ी होते देख रहे हैं तो एक जागरूक नागरिक की तरह आप शिकायत भी कर सकते हैं। अब कहाँ शिकायत कर सकते हैं? तो इसकी शिकायत आप BLO और पीठासीन अधिकारी के साथ चुनाव आयोग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1950 पर आप कॉल कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। अगर आप मतदान केंद्र जाते हैं और वहां पे आपके नाम की स्पेलिंग वोटर लिस्ट और ID कार्ड से मैच नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं दे सकते। वहां पर मतदान अधिकारी आपके पिता का नाम, उम्र और पता जैसी कुछ जानकारियों का मिलान करेंगे और ये सभी जानकारी अगर मैच होती हैं तो आपको वोट डालने जरूर दिया जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि आपने जो वोट दिया है वो किसके पास जा रहा है तो आपके मतदान की स्लिप वीवीपैट पर प्रिंट होकर उससे लगे बॉक्स में गिरती है। ये प्रिंट होने के तुरंत बाद वहां लगी स्क्रीन पर दिखाई देती है। इससे आप ये जान सकते हैं कि आपने किसे वोट किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मतदान के लिए जागरूकता फैलाएं और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।